फिल्म की कहानी शुरू होती है बियर नाम के एक लड़के से जो अपनी दोस्त निक्की को दिल से पसंद करता है। काफी समय से उसके मन में निक्की के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन हर बार सामने आते ही उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि अगर सच में प्यार करता है तो अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं। बियर भी आखिरकार तय करता है कि वो निक्की को अपनी दिल की बात बता देगा, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा होता है जो उसे अंदर से तोड़ देता है। उसकी पालतू बिल्ली गलती से उसकी छोड़ी हुई दवा खा लेती है और उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद बियर खुद को जिम्मेदार मानने लगता है और कई दिनों तक किसी से ठीक से बात नहीं करता। इसी दौरान उसे पता चलता है कि निक्की पढ़ाई के लिए जल्द ही दूसरे देश जाने वाली है। अब बियर को एहसास होता है कि अगर उसने अभी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई तो शायद हमेशा के लिए मौका खो देगा। तभी उसके दोस्त इयन के जरिए उसे निक्की की पार्टी का न्योता मिलता है। बियर इस बार पूरी तैयारी के साथ जाने का फैसला करता है। वो अच्छे कपड़े पहनता है, आईने के सामने कई बार प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता है और निक्की के लिए एक खास गिफ्ट खरीदने निकल जाता है। एक ज्वेलरी स्टोर में उसे एक खूबसूरत लॉकेट पसंद आता है, लेकिन वहां उसकी नजर एक रहस्यमयी लकड़ी की छड़ी पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है कि इससे एक इच्छा पूरी की जा सकती है। बियर इसे मजाक समझता है, लेकिन सेल्स गर्ल अचानक गंभीर होकर चेतावनी देती है कि इस चीज का इस्तेमाल करने वालों की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। बियर चेतावनी को नजरअंदाज करके छड़ी खरीद लेता है। पार्टी में पहुंचने के बाद भी वो निक्की को गिफ्ट नहीं दे पाता और ना ही अपनी बात कह पाता है। पार्टी खत्म होने पर वो दोस्तों को वहां से भेज देता है और निक्की को उसकी कार से घर छोड़ने निकलता है। पूरे रास्ते बियर के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होती है कि वो निक्की से प्यार का इजहार कैसे करे, लेकिन जब निक्की का घर आता है तो वो फिर चुप रह जाता है। निक्की कार से उतरने लगती है, तभी बियर उसे रोकता है। निक्की उसकी आंखों में देखकर खुद पूछ बैठती है कि क्या वो उससे प्यार करता है। बियर के पास जवाब देने का मौका था, लेकिन घबराहट में वो कुछ नहीं बोल पाता। निक्की वहां से चली जाती है और बियर को अपनी गलती का एहसास होता है। इसी बेचैनी में वो रहस्यमयी छड़ी निकालता है, उसे तोड़ता है और इच्छा मांगता है कि निक्की उससे बेइंतहा प्यार करने लगे। इच्छा पूरी होते ही माहौल अचानक बदल जाता है। थोड़ी देर बाद निक्की वापस उसके पास दौड़कर आती है और कहती है कि वो आज अकेली नहीं रहना चाहती। बियर उसे अपने घर ले आता है। वहां निक्की अचानक बताती है कि उसके माता पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और वो इस दुख को अकेले नहीं झेल सकती। बियर को उसकी बात सच लगती है, लेकिन कुछ देर बाद निक्की का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वो हैरानी से पूछती है कि वो बियर के घर में कैसे पहुंची। फिर कुछ ही पलों बाद उसका व्यवहार दोबारा सामान्य होकर बियर के प्रति बेहद प्यार भरा हो जाता है। अब बियर को शक होने लगता है कि कहीं उस छड़ी का असर तो नहीं। अगली सुबह वो इंटरनेट पर उस रहस्यमयी वस्तु के बारे में जानकारी खोजता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी किचन में उसे एक डरावना दृश्य दिखाई देता है। उसकी मृत बिल्ली के आसपास निक्की ने किसी अजीब रस्म के निशान बनाए होते हैं। बियर समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। बाद में वो इयन से निक्की के माता पिता की बीमारी के बारे में पूछता है, लेकिन इयन साफ कह देता है कि उसके माता पिता बिल्कुल ठीक है। अब बियर के सामने सच्चाई धीरे धीरे खुलने लगती है। निक्की का प्यार असली नहीं था, वो उस इच्छा के असर में थी। बियर को अपराध बोध होने लगता है क्योंकि उसने अपनी चाहत पूरी करने के लिए निक्की की आजादी और भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया था। फिर भी वो इस जादू को खत्म करने का तरीका नहीं खोज पाता। कुछ समय तक दोनों साथ रहने लगते हैं और बियर को उसकी जिंदगी वैसी ही लगने लगती है जैसी उसने हमेशा चाही थी। लेकिन निक्की का प्यार धीरे धीरे सामान्य प्यार से खतरनाक जुनून में बदलने लगता है। वो हर समय बियर के आसपास रहती है, उसे लगातार देखती रहती है और उसके व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगते हैं। एक रात बियर की नींद खुलती है तो वो निक्की को कमरे के कोने में अजीब तरीके से खड़े होकर हंसते और रोते देखता है। बियर डर जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ प्यार नहीं बल्कि किसी भयानक शक्ति का असर है। बियर की परेशानी लगातार बढ़ती जाती है। निक्की का व्यवहार हर दिन और ज्यादा असामान्य होने लगता है। वो बियर से कुछ पल भी दूर नहीं रहना चाहती। बियर आखिरकार अपनी दोस्त सारा से मदद लेने का फैसला करता है। लंच के दौरान वो सारा को बताता है कि जिस लड़की को वो कभी प्यार करता था अब वही लड़की उसे डराने लगी है। तभी उसे अपने सैंडविच में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे शक होता है कि उसमें उसकी मृत बिल्ली के अवशेष हैं। बियर तुरंत समझ जाता है कि मामला इंसानी व्यवहार से बहुत आगे निकल चुका है। घर लौटने पर उसे निक्की और भी विचित्र हालत में मिलती है। वो उसके सवालों का कोई साफ जवाब नहीं देती और कुछ ही पल में फिर सामान्य प्रेमिका की तरह व्यवहार करने लगती है। कुछ दिनों बाद बियर अपने दोस्तों के लिए घर पर एक छोटी पार्टी रखता है। वहां निक्की बियर के दोस्तों को उसके करीब देखकर बेहद नाराज हो जाती है। वो सबको धमकी देती है कि जो भी बियर के करीब आएगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। माहौल बिगड़ जाता है और बियर किसी तरह सभी दोस्तों को वहां से भेज देता है। इसके बाद वो निक्की से साफ कहता है कि अब उसका ये व्यवहार सहन नहीं किया जा सकता और वो उसे घर छोड़ आएगा। ये सुनते ही निक्की का चेहरा बदल जाता है। वो किचन से चाकू उठा लेती है और बियर की तरफ बढ़ती है। अपनी जान बचाने के लिए बियर तुरंत अपनी बात बदल देता है और कहता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इतना सुनते ही निक्की शांत हो जाती है और उसका गुस्सा अचानक प्यार में बदल जाता है। रात में जब निक्की सो जाती है, बियर चुपचाप बाहर निकलता है और सारा को बुलाता है। वो उसे सारी बात बताने वाला ही होता है कि निक्की को पता चल जाता है
कि बियर घर पर नहीं है। वो बाहर आती है और बियर को सारा के साथ देखकर उसके अंदर भयानक जलन पैदा हो जाती है। कुछ ही सेकंड में वो सारा पर हमला कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। बियर के सामने सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि वो कुछ भी डायनामिक्स पाता। अब वो पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आता है कि अगर ये जादू नहीं रुका तो अगला शिकार कोई भी हो सकता है। इसलिए वो उसी दुकान पर वापस जाता है जहां से उसने वो छड़ी खरीदी थी। वो सेल्स गर्ल को पूरी कहानी बताता है। सेल्स गर्ल उसे समझाती है कि इच्छा पूरी होने के बाद उसे सामान्य तरीके से वापस नहीं लिया जा सकता। काफी सोचने के बाद एक रास्ता सामने आता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बियर के लिए नई इच्छा मांगे तो शायद उसकी परेशानी खत्म हो सकती है। बियर एक और छड़ी लेकर इयन के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। इयन शुरुआत में उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में छड़ी आती है उसके मन में लालच पैदा हो जाता है। बियर की जिंदगी ठीक करने की जगह वो खुद के लिए दौलत मांग लेता है। छड़ी टूटते ही अचानक पैसों की बारिश होने लगती है। बियर समझ जाता है कि उसका आखिरी सहारा भी लालच में बदल चुका है। अब वो अकेला रह जाता है। घर लौटकर वो निक्की को देखता है और उसके चेहरे पर प्यार, डर और पछतावा तीनों दिखाई देते हैं। बियर को एहसास होता है कि इस पूरी परेशानी की शुरुआत उसी की एक इच्छा से हुई थी। उसने निक्की को प्यार पाने के लिए मजबूर किया था और अब उसी गलती की कीमत सब चुका रहे थे। उसके पास जादू को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार वो उस आखिरी बात को याद करता है जो उसे दुकान पर बताई गई थी कि इच्छा मांगने वाला व्यक्ति अगर दुनिया में न रहे तो उस इच्छा का असर भी खत्म हो सकता है। बियर भारी मन से निक्की को आखिरी बार देखता है। वो जानता है कि अगर वो खुद को खत्म कर देता है तो शायद निक्की इस श्राप से आजाद हो जाएगी। इसके बाद वो अपनी जान ले लेता है। जैसे ही बियर की मौत होती है, निक्की पर पड़ा जादू अचानक टूट जाता है। उसे धीरे धीरे होश आता है और उसे पिछले दिनों की घटनाओं की कोई साफ याद नहीं रहती। लेकिन जब उसकी नजर बियर के निर्जीव शरीर पर पड़ती है तो वो बुरी तरह टूट जाती है। वो रोते हुए उसे पुकारती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। आखिर में फिल्म एक बेहद दुखद संदेश के साथ खत्म होती है कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कभी ऐसा रास्ता नहीं चुनना चाहिए जिसकी कीमत किसी दूसरे इंसान की आजादी, जिंदगी या खुशी से चुकानी पड़े। कभी कभी जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी खुशी समझते हैं वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन सकती है।